राजीव को अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर गौरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले राजीव उसे रेस्टोरेंट में देखा, फिर सड़क पे और अब उसके घर पे। क्या ये सच में राजीव था या ये भी उसका भ्रम था? तब गौरव ने राजीव के हाथ पे जोर से एक चिमटी काटी और राजीव दर्द से चिल्ला उठा। क्या हो गया यार? किस बात का गुस्सा निकाल रहा है भाई? कहकर राजीव ने अपना हाथ सहलाया, पर गौरव के चेहरे पर अभी भी 12 बजे हुए थे। क्या हुआ भाई? तू मुझे देखकर खुश नहीं हुआ क्या? राजीव ने कहा। तभी गौरव का ध्यान टूटा और उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सुनते ही राजीव ने ताना मारा, नौकरी क्या लगी तेरी? तू तो दोस्तों को ही भूल गया। अब घर वालों के सामने गाली दूं क्या तुझे? तूने नई गाड़ी भी ले ली और बताया भी नहीं। गौरव कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था? अगर ये वाला राजीव सच में उसके सामने था तो रास्ते में जो उसने देखा वो क्या था? क्या श्याम जी महाराज की बात सच थी? क्या सच में उस पे किसी ने वशीकरण किया था? पर तभी राजीव बोल पड़ा, अरे घूर क्या रहा है मुझे? इतना भी सुंदर नहीं हूं मैं। राजीव की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर गौरव ने पूछा, तू अचानक यहां कैसे? तो राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या टेलीग्राम भेजता तुझे? अब तू इतना भी बड़ा आदमी नहीं बना है कि तुझसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। भाई मेरा अपना घर है, कभी भी आऊं। क्यों आंटी? तब गौरव की मां झट से बोली, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अब आया है तो 2-4 दिन रुक कर ही जाना। इस पर राजीव गौरव की मां के पैर छूते हुए बोला, जी आंटी, आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। फिर कुछ देर तक सबने बाहरी बातचीत की और फिर घर के अंदर चले गए। गौरव और राजीव दोनों फ्रेश होकर सोने चले गए। गौरव अपने बगल में लेटे राजीव को बार बार देख रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर राजीव ने टोका, तू आज मुझे इतना क्यों घूर रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? यह सुनकर गौरव ने अपनी नजरें उस पर से हटाते हुए बोला, वो मैं नहीं तो मैं क्यों घूरूंगा तुझे? मैं गौरव की बात बीच में ही काटते हुए राजीव बोलने लगा, अच्छा छोड़िए सब, मैं भी दिल्ली चलूंगा तेरे साथ वापस। यह सुनते ही गौरव को जीतू की याद आ गई। अगर राजीव दिल्ली आएगा और रूम पर रहने की जिद करेगा तो फिर जीतू को क्या बोलूंगा मैं? तभी राजीव बोला, अच्छा सुन, कुछ पैसे ट्रांसफर कर देना मुझे। पैसे की बात सुनकर गौरव चौंक गया। पैसे पर क्यों? यह सुनकर राजीव उस पर एहसान जताते हुए कहने लगा, इतना हैरान क्यों हो रहा है? भूल गया कितने एहसान है तेरे ऊपर मेरे? अब कमाने लगा है तो सवाल जवाब कर रहा है मुझसे। सही कहते हैं लोग, भलाई का जमाना ही नहीं है। तो गौरव को एहसास हुआ कि राजीव सही कह रहा था। कितने पैसे चाहिए? राजीव बोल पड़ा, फिलहाल तो 20,000 ही दे दे। यह कहकर राजीव करवट बदल कर सो गया। पर गौरव को नींद कहां रही थी। जब वो आंखें बंद करता तब उसे दिन भर में उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट्स याद आने लगते। कभी वो उठकर पानी पीता तो कभी पंखे को घूरता। ऐसे करते करते रात के 2 बज चुके थे। वो करवटें बदल ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। गौरव ने अपना फोन अपने तकिए के नीचे से निकाला और जैसे ही उसने फोन के स्क्रीन पर जीतू का नाम देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। आधी रात में जीतू ने क्यों फोन किया होगा? ये सोचते सोचते उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वो कुछ पूछे जीतू बोल पड़ा, गौरव भैया, आपने उस राजीव को फिर से रख लिया? मेरे बारे में सोचा भी नहीं एक बार? ये सुनकर गौरव चौंक गया। नहीं जीतू, मैंने उसे नहीं रखा, वो तो खुद ही मेरे घर पर आया है। जीतू फटाक से बोल उठा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भैया? मैं आपके भरोसे ही यहां रह रहा था और आप मुझे ही निकाल रहे हो। आप भूल गए मैंने आपके एक्सीडेंट के बाद आपकी कितनी सेवा की थी। फिर बात करते करते जीतू की आवाज गूंजने लगी और अचानक से उसका फोन कट गया। गौरव ने जीतू को दोबारा कॉल किया पर वो फोन नहीं उठा रहा था और करीब 10 से 15 रिंग जाने के बाद फिर जीतू ने फोन उठाया और गौरव तुरंत बोला, अरे मेरी बात तो सुन जीतू, मैंने नहीं रखा है उसे, वो तो खुद ही यहां आया है। तभी जीतू उबासी लेते लेते बोला, कौन आया है भैया? किसकी बात कर रहे हो? और इतनी रात को क्यों कॉल किया है आपने? सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही गौरव हैरान हो गया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुमने तो मुझे अभी कॉल किया था और मेरे बोलते बोलते ही फोन रख दिया था। इतना क्यों गुस्सा हो गए? मैं तुम्हें जाने को नहीं बोलूंगा। जीतू ने कहा, भैया मैं क्यों कॉल करूंगा आपको, वो भी इतनी रात में? मैं तो सो रहा हूं, आपने टाइम नहीं देखा क्या?
सो जाओ भैया, लगता है फिर आपने कोई बुरा सपना देखा है। बाय, गुड नाइट भैया। इतना कहते ही जीतू ने फोन रख दिया। जीतू की बातें सुनकर गौरव बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो उसके साथ हुआ वो क्या था। क्या अब वो फोन पर भी सपने में बात कर रहा है? इस बात की पुष्टि करने का तो एक ही तरीका था। उसने जल्दी से अपने फोन पर अपनी कॉल हिस्ट्री चेक की और उसकी डिटेल्स देखते ही गौरव की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक सी गई थी। जीतू सच बोल रहा था। उसने गौरव को कोई कॉल नहीं किया था। यह देखकर गौरव अपना सर पकड़कर बैठ गया। एक बार तो उसका मन किया कि वो जोर से चीखे, चिल्लाए और पूछे भगवान से कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। पर वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब गौरव की आंख खुली और जैसे उसने अपने बगल में देखा तो राजीव वहां नहीं था। फिर वो हड़बड़ाते हुए रूम से निकला। रूम के बाहर ही गौरव की मां बैठी हुई थी। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह किसे ढूंढ रहा है? गौरव ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मां, वो राजीव कहाँ है? गौरव की मां ने उसे बताया कि वो नाश्ता करके चला गया था, कह रहा था कि बाद में आएगा। मां की बात सुनते ही गौरव रिलैक्स हो गया और फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर जब वो नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा तो वहां गुड्डू नहीं थी। उसने अपनी मां से पूछा, गुड्डू कहाँ है? तब उसकी मां ने कहा, वो तो सो रही है अब तक, जाकर उठा उसको, नाश्ता ठंडा हो रहा है। फिर गौरव अपनी बहन को उठाने के लिए उसके रूम में गया। तब उसने देखा कि गुड्डू चादर ढककर सो रही थी। उसने गुड्डू को कई बार आवाज लगाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौरव को यह बात अजीब लगी। फिर वो उसके करीब गया और उसने धीरे से चादर हटाई और बेड पर गुड्डू की हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। गुड्डू का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था और तो और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। गुड्डू ने अपने दोनों हाथों से उस लाल रंग के टेडी बेयर को पकड़ा हुआ था। पर ध्यान से देखने पर गौरव को एहसास हुआ कि उस टेडी बेयर ने भी गुड्डू को कसकर पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि गुड्डू की आंखें तो खुली थी पर वो अभी भी नींद में थी। यह देखकर गौरव बहुत डर गया था और वो गुड्डू को जोर जोर से झंझोड़ने लगा। गुड्डू, गुड्डू क्या हुआ तुझे? गुड्डू उठ! गौरव की चीखें सुनकर उसके माँ और पापा भी दौड़ दौड़ कर वहां गए और गुड्डू को ऐसे देखकर घबरा गए। गौरव की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय राम, क्या हो गया गुड्डू को? सबने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी जब गुड्डू नहीं जागी तो गौरव भागता हुआ उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सारे लोग गुड्डू की तरफ ही देखे जा रहे थे। उन्होंने शायद ही आज तक ऐसा कुछ देखा होगा। डॉक्टर ने गुड्डू को देखते ही उसे एडमिट करने को कहा। गौरव और उसके माता पिता डॉक्टर के रूम के बाहर ही वेट कर रहे थे। वहीं रूम के अंदर जैसे तैसे करके डॉक्टर ने गुड्डू के हाथों से टेडी बेयर निकाला। जैसे ही टेडी बेयर को लेकर डॉक्टर रूम से बाहर आए तभी गौरव ने उनको पूछा, क्या हुआ डॉक्टर गुड्डू को? अब वो ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड था। इसकी नब्ज तो ठीक है, मैंने ग्लूकोज भी चढ़ा दिया है, पर यह होश में नहीं है। शायद किसी तरह का अटैक आया है जिसके कारण इसका पूरा शरीर जकड़ गया है। गौरव चौंकते हुए बोला, अटैक? पर कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए अटैक तो कभी भी आ सकता है और किस तरह का अटैक है वो भी कहना मुश्किल है, इसलिए हम इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तब तक आप दवाइयां ले आइए। डॉक्टर की बात सुनकर गौरव के माँ बाप रोने लगे थे और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे दोनों बच्चों को, किसी ने जरूर काला जादू किया है। गौरव के पापा ने डांटते हुए कहा, अब अस्पताल में खड़ी होकर ऐसी बातें मत करो डॉक्टर के सामने। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन और टेडी बेयर गौरव के हाथों में पकड़ा दिए और वहां से चले गए। गौरव और उसके माता पिता रूम के बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गए। गौरव ने उस टेडी बेयर को भी बेंच पर रख दिया। गौरव की मां वहां बैठे बैठे रोए जा रही थी। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। वो तुम्हारा दोस्त जीतू है ना, उसके मामा शशिधर, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी यही हुआ था। उनका पूरा शरीर भी ऐसे ही जकड़ गया था, आज तक ठीक नहीं हो पाए वो। कहीं हमारी गुड्डू भी, हे राम। शशिधर का नाम सुनते ही गौरव को याद आया कि उसको उनसे भी तो मिलना था। गौरव ने अपनी कार की चाबी उठाई और उनसे मिलने के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद गौरव अपने प्रिंसिपल शशिधर सर के घर पहुंच गया था। उसने देखा कि शशिधर सर वहीं अपने घर के बाहर बने बरामदे में व्हील चेयर पर बैठे हुए थे।
उन्होंने जैसे ही गौरव को देखा वो खुशी के मारे चहक उठे। अरे गौरव बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो। ये देखकर गौरव चौंक गया। मां ने तो कहा था कि ये बोल सुन नहीं सकते, पर ये तो। वो इतना सोच ही रहा था कि शशिधर ने उसे आवाज दी। अरे वहां क्यों खड़े हो, यहां आओ। फिर गौरव ने शशिधर के पैर छुए और उनके बगल में जाकर बैठ गया। गौरव ने उनके पैर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कब हुआ सर? शशिधर सर ने उदास होते हुए बोला, बस बेटा क्या बताऊं, एक दिन स्कूल से आकर लेटा और उठ ही नहीं पाया, पूरा शरीर जकड़ गया। पहले तो बोल भी नहीं पाता था, अब सिर्फ बोल लेता हूं, चल फिर नहीं पाता, कभी भी जकड़ जाता है, कभी कुछ। खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और कब आए? तब गौरव ने जवाब दिया, 2 दिन पहले ही आना हुआ है, बस आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। हाल ही में मुझे प्रमोशन भी मिला है। शशिधर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, बहुत खूब, मुझे पता था कि तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ही करोगे। तभी गौरव ने हिचकिचाते हुए बोला, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। शशिधर सर उसके करीब आते हुए बोले, कहो गौरव। सर आपको याद है आपने मुझे कॉल किया था जीतू के लिए? गौरव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शशिधर सर चौंक गए और बोले, जीतू? कौन जीतू? क्या गौरव के स्कूल प्रिंसिपल वाकई में जीतू को नहीं जानते थे या वो कोई झूठ बोल रहे थे? आखिर किसने किया था गौरव की बहन का ऐसा हाल? क्या वो टेडी बेयर वाकई मनहूस था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जब जीतू का नाम सुनकर गौरव ने शशिधर सर को ऐसे चौंकते हुए देखा तो एक पल के लिए तो वो डर ही गया था। उसके दिमाग में कई सारे वहम पैदा हो गए। क्या जीतू झूठ बोल रहा था? क्या मां का अंदेशा जीतू के बारे में सही था? तभी शशिधर सर की बेटी कविता बाहर आई और उसने बोला, अरे पापा, ये जितेंद्र भैया की बात कर रहे हैं। और फिर कविता ने गौरव की ओर देखा और कहा, सॉरी गौरव भैया, तबीयत खराब रहने की वजह से पापा की याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। कविता की बात सुनकर गौरव ने एक राहत की सांस ली और तभी शशिधर सर अपनी भौहें सिकोड़ कर कहने लगे, अच्छा अच्छा जितेंद्र, हाँ हाँ अब याद आया, हमने ही तो फोन किया था तुमको। अच्छा, पर माँ तो कह रही थी कि आप बोल सुन नहीं सकते थे, तो आपने फोन कैसे किया? गौरव ने झिझकते हुए कहा। तब कविता बोल पड़ी, हाँ पापा बोल सुन नहीं सकते थे, पर जैसे ही जीतू भैया परेशानी में पड़े अचानक से, तब पापा की भी जुबान वापस आ गई। अजीब वक्त था वो बहुत। गौरव अब भी कंफ्यूज्ड था। पर सर। और यहीं पे शशिधर सर ने उसको टोका, परेशान तो नहीं कर रहा ना वो और उसके घर वाले कुछ अजीब ही हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले। तभी उनकी बेटी कविता ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, पापा आप फिर से शुरू हो गए। आपको मम्मी ने मना किया हुआ था ना बुआ के घर के बारे में कुछ भी कहने से? मना किया था कि नहीं? कविता की बात सुनकर शशिधर सर ना चाहते हुए भी चुप हो गए। हालांकि गौरव जीतू और उसके परिवार के बारे में और भी कुछ चीजें जानना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुप रहा। और तभी अचानक गौरव का फोन बजने लगा। गौरव ने फोन की ओर देखा तो वो उसके पापा का फोन था। गौरव ने तुरंत फोन उठाया। उधर से उसके पापा की आवाज आई, गौरव कहां पर हो? यहाँ हॉस्पिटल में गुड्डू को होश आ गया है। ये सुनकर गौरव की जान में जान आई। उसने अपने पापा से कहा, बस कुछ काम से बाहर आए थे पापा, अब यहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहे हैं। गौरव ने यह कहकर फोन रख दिया और फिर शशिधर सर से नमस्ते करके चला गया। गौरव अपनी कार दौड़ाता हुआ कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। गुड्डू अपने वार्ड में अपने बिस्तर पर लेटी हुई चुपचाप एक ही ओर देखे जा रही थी। उसके ठीक बगल में गौरव के माँ और पापा गुड्डू का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। गौरव एक झटके में गुड्डू के पास गया। क्या हो गया था तुझे? हम सब कितना डर गए थे पता है? क्या हो गया था तुझे? गुड्डू एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से बोली, पता नहीं भैया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से दबाया हुआ था, इतने जोर से कि मेरी आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं बार बार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती रही पर छुड़ा नहीं पाई और फिर एकदम से मेरी सांस फूलने लगी और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। गौरव को गुड्डू की बात बहुत अजीब लगी। ऐसी किसी बीमारी के बारे में तो उसने आज तक नहीं सुना था।
और तभी गौरव की माँ सिसकते हुए कहने लगी, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुड्डू पता नहीं क्या नाप शनाप बोले जा रही है। हे भगवान, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। गौरव इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, डॉक्टर ने क्या कहा माँ? गौरव की बात का जवाब उसकी माँ की जगह उसके पापा ने दिया। डॉक्टर का कहना है कि गुड्डू शायद किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई थी। इसी डर के कारण इसे गहरा सदमा लगा और सारा शरीर अकड़ गया। गौरव ने यह सुनकर तुरंत गुड्डू से पूछा, किस चीज से तू डरी थी गुड्डू? क्या देखा था तुमने? कुछ याद है? गुड्डू ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़कर लेटी रही। गौरव एक बार फिर से कुछ बोलने जा ही रहा था, पर फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने गुड्डू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और फिर सभी घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद भी सब चुप चुप थे। गौरव आकर बाहर आंगन में बैठ गया। उसके दिमाग से सुबह वाली बात जा ही नहीं रही थी। तभी एकदम से गौरव को याद आया कि गुड्डू अपने साथ उस टेडी बेयर को लेकर सोई हुई थी। वो टेडी गुड्डू के साथ तब भी था जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। गौरव किसी भी नतीजे पर पहुंच पाता। इससे पहले उसकी नजर अपने घर की छत पर पड़ी। उसके पापा छत पे खड़े हुए थे। फिर एकाएक उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़े हो गए। ये देखकर गौरव एकदम से डर गया। उसने अपने पापा को जोर से आवाज लगाई, पापा, आप छत पे क्या कर रहे हैं? और इतने किनारे पे क्यों खड़े हैं? नीचे उतरिए, आपका पैर फिसल सकता है। गौरव की तेज आवाज सुनकर उसकी मां भी भागती हुई बाहर आई और जैसे उन्होंने गौरव के पापा को छत पर चढ़ा हुआ देखा, वो भी गौरव की तरह ही जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अरे ये छत के किनारे पर क्यों खड़े हैं आप? पीछे आ जाइए। हे भगवान, इनकी तो नजर भी कमजोर है, कहीं पांव फिसल गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गौरव के पापा के ऊपर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी वैसे ही छत के किनारे पर खड़े थे, ऐसे कि मानो वो होश में ही ना हो, जैसे कि वो किसी और के वश में हो, जैसे कोई उनके पास खड़ा होकर उनके कानों में कुछ फुसफुसाए जा रहा था। और फिर उन्होंने नाव देखा न ताव, वो छत से नीचे कूद गए। गौरव की ये देखकर जोर की चीख निकली, पापा! और गौरव की मां तो सदमे से बेहोश ही हो गई। गौरव ने पहले अपनी मां को किसी तरह से संभाला और फिर तेजी से दौड़ते हुए घर के बाहर दूसरी तरफ पहुंचा, जहां पर उसके पापा ने छत से छलांग लगाई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसके पापा घर के बाहर लगे एक छज्जे पे अटके हुए थे और वहीं नीचे खड़ा हुआ राजीव छज्जे को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। राजीव को वहां अचानक देखकर पहले तो गौरव चौंका, लेकिन फिर भागता हुआ उसके पास गया और फिर दोनों ने मिलकर किसी तरह गौरव के पापा को छज्जे से नीचे उतारा। गौरव के पापा सुरक्षित थे, हालांकि उनके हाथ पैर में इधर उधर कुछ चोटें जरूर आई थीं। गौरव और राजीव मिलकर गौरव के पापा को घर के अंदर ले गए। उनको देखते ही गौरव की मां भागते हुए उनके पास आई और गौरव के पापा से बोली, आप ठीक तो हैं? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? हे भगवान, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। कि तभी गौरव बोला, पापा ठीक है मां, सिर्फ हाथ पैर में हल्की सी चोट आई है। आज अगर राजीव एन वक्त पर ना पहुंचा होता तो पता नहीं पापा के साथ क्या हो गया होता। कहकर गौरव इमोशनल हो गया। गौरव की बात सुनकर उसकी मां ने राजीव की ओर देखा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, जीते रहो। राजीव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे ये मेरा फर्ज था, पर अंकल अचानक छत से नीचे कैसे गिर गए? राजीव का ये सवाल तो सभी के दिल में था। सभी ने गौरव के पापा की ओर देखा। गौरव के पापा ने एक गहरी सांस ली और कराहते हुए बोले, ये सवाल तो हम भी खुद से पूछ रहे हैं। अस्पताल से वापस आने के बाद एकदम से मेरी आंख लग गई थी और जब वापस आंख खुली तो मैं छज्जे के ऊपर गिर पड़ा था। गौरव के पापा की बात पे जैसे किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। खुद गौरव भी किसी सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसने तो देखा था कि जब उसके पापा छत के किनारे पर खड़े हुए थे तब उनकी आंखें खुली हुई थी। यह सुनकर गौरव की मां फिर से रो रो कर भगवान की दुहाई देने लगी, हे भगवान, हमारे घर की रक्षा करो, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। गौरव अपनी मां के पास गया और किसी तरह उन्हें शांत कराया और कहा कि वो अपने साथ पापा को भी कमरे में रेस्ट करने के लिए ले जाए। उन लोगों के वहां से जाते ही गौरव ने एक गहरी सांस ली और राजीव से बोला, थैंक्स यार राजीव, सच में अगर आज तू वक्त पे नहीं आया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इस पर राजीव ने कहा,
अरे ये तो इत्तेफाक समझ ले कि मैं उस वक्त वहां था। मैं तो असल में तुझसे वो 20,000 रुपए लेने आया था। तब गौरव ने अपना फोन निकाला। अबे तू 20,000 नहीं, तू 30,000 रख। तूने आज पापा की जान बचाई है। और ये कहते ही उसने राजीव को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। फिर राजीव वहां से चला गया। गौरव ने भी सोचा कि चलकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। वैसे भी वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा थक चुका था। यही सोचकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे बगल के कमरे में गुड्डू दिखाई दी। उसने पास जाकर गौर से देखा तो वो चौंक गया। गुड्डू एक बार फिर उसी टेडी बेयर को हाथ में लेकर एक आईने के सामने बैठी थी। ये नजारा देखकर गौरव एक पल के लिए तो डर गया। फिर वो तुरंत कमरे में गया और उसने गुड्डू से पूछा, गुड्डू तुम आईने के सामने ऐसे क्यों बैठी हो? ये सुनते ही गुड्डू एक झटके से गौरव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल थी और उसने चीखते हुए पूछा, भैया आपने पापा को छत से क्यों धकेला? बोलो। उसकी तेज आवाज से गौरव थोड़ा सा सहम गया। एक पल के लिए जैसे उसे गुड्डू से डर लगने लगा। ये क्या कह रही हो तुम गुड्डू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गुड्डू अभी भी वैसे ही गुस्से में लाल होकर गौरव की ओर देखे जा रही थी और फिर एकदम से उसने अपना चेहरा घुमाया और आईने में अपने आप को पागलों के जैसे देखने लगी। और फिर गुड्डू ने अपने हाथ में पकड़े उसी टेडी बेयर को घूर कर देखा और मुंह टेढ़ा करके हंसने लगी। तब गौरव की नजर उस टेडी पर गई। उसे लगा कि जैसे ये टेडी ही सारी मुसीबतों की जड़ है। गौरव ने आव देखा ना ताव और उसने टेडी को गुड्डू के हाथों से लिया और घर के बाहर जाकर सड़क पर फेंक दिया। इससे गुड्डू को इतना गुस्सा आया कि वो दहाड़ मार कर रोने लगी। फिर रात के करीब 1 बजे जब घर में सभी लोग सो चुके थे, गौरव अभी भी जाग रहा था। वो अपने आप को कोस रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने साथ वही मनहूसियत अपने घर भी ले आया था। तभी तो उसके पापा और गुड्डू के साथ भी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने घर आकर गलती कर दी थी। नहीं आना चाहिए था उसे यहाँ पर। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि एकदम से गौरव को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि घर के बाहर से आ रही थी। फिर गौरव अपने बेड से उठा और घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पैर फूल गए। उसके घर के बाहर लगे हुए झूले पर वही टेडी बेयर बैठा हुआ था और गुड्डू उसको हंस हंस कर झूला झुला रही थी। आखिर ऐसा क्या कनेक्शन हो गया था गुड्डू और उस टेडी बेयर के बीच? क्या गौरव के पापा ने छत से खुद छलांग मारी थी या किसी ने उन्हें धक्का दिया था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने घर के बाहर लगे झूले पर जो नजारा गौरव ने देखा था, उसके बाद उसका दिमाग खराब हो गया था। गुड्डू उस टेडी बेयर को जोर जोर से झूले पर धक्का देकर ताली बजा रही थी और उसे झूलता देखकर खुशी से खिलखिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो गुड्डू और वो टेडी बेयर दोस्त हों। गुड्डू को इस हालत में देखकर गौरव घबरा गया और तेजी से चलता हुआ गुड्डू के पास आया। गुड्डू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रही हो? इस खिलौने को तुमने क्यों लिया? गौरव की आवाज सुनते ही गुड्डू पीछे पलटी और गौरव को घूरने लगी। गौरव गुड्डू को देखकर चौंक उठा था। उसे गुड्डू कुछ अजीब दिखाई दे रही थी। तभी गुड्डू ने डरावनी आवाज में कहा, मैं इसे यहाँ नहीं लाई, ये अपने आप यहाँ आया है और अब आप इसे घर से नहीं निकालोगे। गुड्डू की भारी आवाज सुनकर गौरव तंग रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन ऐसे क्यों बातें कर रही थी। उसे लगा शायद गुड्डू उसे डराना चाह रही होगी। गुड्डू उसके साथ पहले भी ऐसा मजाक किया करती थी। देख गुड्डू, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। इतना कहकर गौरव ने गुड्डू का हाथ कसकर थामा और उसे अंदर ले जाने लगा। तभी गुड्डू ने अपना हाथ खींचा और गौरव को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। गौरव आंगन के एक कोने में जाकर गिर गया और वहां रखे गमलों से टकरा गया। इतनी तेज आवाज सुनकर गौरव के माता पिता भी आंगन में आ गए। इधर राजीव की नींद भी टूट गई, पर उसे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही वो भागता हुआ आंगन में आया तो गुड्डू को देखकर उसके भी होश उड़ गए। गुड्डू की आंखें अब लाल हो गई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और गुड्डू मुंह टेढ़ा करके अजीब ढंग से मुस्कुराए जा रही थी। तभी सबकी नजर गौरव पर पड़ी जो वहीं कोने में गिरा हुआ था। राजीव दौड़ते हुए गौरव के पास पहुंचा और उसे उठाया। ये गुड्डू को क्या हुआ है और तू यहां पर कैसे? गौरव कराहते हुए बोला, वो गुड्डू ने मुझे धक्का दिया। ये सुनते ही सभी चौंक उठे। तभी गौरव की मां गुड्डू के पास गई। गुड्डू
गुड्डू बेटा। तभी अचानक गुड्डू भारी आवाज में बोली, मुझे हाथ मत लगाना बुढ़िया, वरना जान से मार दूंगी तुझे। गुड्डू की डरावनी आवाज सुनकर सभी थर थरा उठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुड्डू ऐसे क्यों बातें कर रही थी। राजीव बहुत डर गया था। वो बस यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना चाहता था। पर जैसे ही वो गौरव के घर के मेन गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि गेट बाहर से बंद था। राजीव गेट पीट पीट कर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। ये दरवाजा किसने बंद किया? अरे मुझे नहीं रहना इस घर में, खोलो भाई, मुझे निकलना है यहाँ से, कोई है? वहीं आंगन में खड़े गौरव के पापा भी गुड्डू को समझाते हुए उसके पास जाने लगे। गुड्डू बेटा मैं। मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाते, गुड्डू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। चुप कर बुड्ढे, ज़बान खींच लूंगी तेरी। मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गुड्डू को इस तरह से बात करते देखकर सभी बुरी तरह से घबरा गए थे। फिर अचानक गुड्डू जोर जोर से हंसने लगी। अब गौरव भी धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर उठ रहा था और तभी गुड्डू एकदम से चुप हो गई और अचानक वो टेडी बेयर झूले से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही वो झूला भी रुक गया। झूले के रुकते ही गुड्डू वापस पहले जैसी हो गई। उसकी आंखें अब लाल नहीं थी। वो अपने घर वालों को आंगन में देखकर चौंक उठी। भैया, माँ, पापा, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और राजीव भैया, आप गेट पर क्यों खड़े हैं? गुड्डू को यूं वापस अपनी आवाज में बोलता देख सभी की जान में जान आई। पर किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल था कि अभी थोड़ी देर पहले ही गुड्डू उनसे भारी आवाज में बातें कर रही थी और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। गौरव की मां हिम्मत करके गुड्डू के पास आई। गुड्डू, क्या हो गया था तुमको बेटा? गुड्डू भी हैरानी में बोली, हमको क्या हुआ था मां? हम तो ठीक हैं, पर आप सब इतना क्यों डरे हुए हो? तभी गौरव के पिताजी ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तेरे भाई ने फिर से कोई बुरा सपना देखा था। गौरव की मां गुड्डू को समझाते बुझाते हुए अंदर लेकर गई, पर यह सब देखकर राजीव के प्राण सूख चुके थे। वो अब गौरव के घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता था, पर रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगली सुबह जाना ही ठीक रहेगा। फिर राजीव और गौरव कमरे में चले गए। अगली सुबह गौरव की नींद निधि के फोन कॉल से खुली। उसने जैसे ही हेलो बोला, निधि उस पर बरस पड़ी। गौरव, कहाँ हो तुम? ना तुम मेरे मैसेज देख रहे हो, ना ही मेरे कॉल्स पिक कर रहे हो। कहाँ बिजी हो तुम? गौरव दुखी होते हुए बोला, सॉरी निधि, वो मैं। निधि ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। सब ठीक है ना? तुम बहुत लो साउंड कर रहे हो। अब गौरव निधि को कल रात के बारे में कैसे बता सकता था, तो उसने बस ये कहकर फोन रख दिया कि घर पर कुछ टेंशन है और वो बाद में बात करेगा। वहीं उसके बेड के बगल में खड़ा राजीव उसकी सारी बातें सुन रहा था। किसका फोन था? गौरव राजीव को निधि के बारे में नहीं बताना चाह रहा था। गौरव ने बात टालते हुए राजीव से पूछा, वो सब छोड़ो, तुम कहाँ चल दिए सुबह सुबह? दिल्ली तो हम इकट्ठा जाने वाले थे ना, बात हुई थी ना हमारी? राजीव ने कुछ उल्टा सीधा बहाना बनाया और कहा कि उसे जल्दी निकलना होगा। गौरव समझ गया था कि राजीव रात वाली बात के कारण जा रहा है। गौरव और राजीव बस स्टैंड जाने के लिए घर के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी अचानक से गुड्डू उनके सामने आ गई। राजीव उसको देखते ही डर गया और तभी गौरव ने देखा कि गुड्डू के हाथ में वही टेडी बेयर था। ये देखते ही गौरव बोला, गुड्डू, तुम फिर से इस टेडी बेयर को लेकर क्यों घूम रही हो? गुड्डू ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी आंखें फाड़ कर गौरव के बगल में खड़े राजीव को घूरे जा रही थी। तभी गुड्डू मर्दाना आवाज में बोली, कहाँ चल दिए राजीव? ये सुनकर वो दोनों डर गए और राजीव गौरव के पीछे जा छिपा। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। गुड्डू ने फिर से भारी आवाज में कहा, तुम्हारी होने वाली बीवी ने खुदकुशी की थी ना, या तुमने मारा था उसे? गुड्डू की बात सुनकर राजीव हैरान हो गया था। उसके कंधे पर टंगा बैग नीचे गिर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुड्डू उसकी बीवी के बारे में कैसे जानती थी। वहीं गौरव भी गुड्डू की बातें सुनकर दंग था। उसने देखा कि गुड्डू की आंखें दोबारा से लाल हो चुकी थी। वो राजीव को ही एकटक घूरे जा रही थी। गौरव ने गुड्डू को अंदर जाने को कहा। तभी गुड्डू भारी आवाज में बोली,
बीच में बोलने को किसने कहा? मैं इससे बात कर रही हूं ना, तू अंदर जा। इतना बोलते ही गुड्डू राजीव के पास पहुंची और उसका गला पकड़ लिया। राजीव छटपटाते हुए बोला, अरे गुड्डू, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। गौरव चिल्लाया और उसने राजीव के गले को गुड्डू की पकड़ से आजाद कराने की बहुत कोशिश की, पर वो उसकी एक भी उंगली नहीं हिला पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुड्डू में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई थी। गौरव चिल्लाने लगा और राजीव को छोड़ने की गुहार लगाने लगा, पर गुड्डू ने उसकी एक नहीं सुनी। उनका शोर सुनकर गौरव के माता पिता भी दौड़ते हुए बाहर आए। गौरव की मां ने जब ये शोर सुना तो वो पूजा रूम में थी। वो अपने हाथ में रुद्राक्ष लिए दौड़ पड़ी। गुड्डू ने जैसे अपनी मां के हाथ में रुद्राक्ष देखा तो वो डर गई और उसने राजीव का गला एकदम से छोड़ दिया और वो वापस से नॉर्मल हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो राजीव को मारने जा रही थी तो वो एकदम से शॉक होकर जमीन पर गिर गई और सॉरी सॉरी कहने लगी। राजीव अधमरी हालत में था और उसके गले पर गुड्डू के हाथों के निशान पड़ गए थे और गुड्डू को ऐसी हालत में देखकर गौरव के माँ बाप रोए जा रहे थे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे ही गौरव के घर वाले पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन के बाहर 2-4 लोग खड़े थे। इन लोगों ने गुड्डू को राजीव का गला पकड़ते हुए देख लिया था और वो ये कहकर वहां से चले गए कि जरूर किसी आत्मा ने गुड्डू के शरीर पर कब्जा कर लिया था। गौरव को पता था कि अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेगी। इसके बाद गौरव तुरंत राजीव को कमरे के अंदर ले गया और उसको बेड पर लेटा दिया। फिर जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गौरव की मां ने रोते हुए कहा, मोहल्ले में ये बात फैलते देर नहीं लगेगी। कौन करेगा अब हमारी बच्ची से शादी? ये सुनकर गौरव के पापा कहने लगे, ऐसे कौन से करीबी लोग हैं जिन्होंने हमारे घर पर ही काला जादू कर दिया? हमने तो आज तक चींटी पर भी पैर नहीं रखा। कौन हमसे बदला लेना चाहता है बेटा? गौरव ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वो गुड्डू को दिल्ली ले जाएगा और वहां पर गुड्डू को अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएगा। पर गौरव के माँ बाप को तो विश्वास था कि जो गुड्डू पर हुआ है वो काला जादू ही था। और तभी गौरव के फोन पर शशिधर सर का कॉल आया। गौरव के फोन उठाते शशिधर सर बोले, गौरव, जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जीतू के बारे में। गौरव उनसे कुछ पूछता उससे पहले शशिधर सर ने कॉल रख दिया। गौरव हड़बड़ाते हुए उनके घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद गौरव अपने प्रिंसिपल शशिधर सर के घर पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कई लोग उनके घर के अंदर खड़े थे और अंदर से काफी जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वो घर के अंदर गया तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि घर के बीचों बीच शशिधर सर की डेड बॉडी रखी हुई थी और उनकी बेटी कविता डेड बॉडी के बगल में बैठी हुई रो रही थी। गौरव हैरान हो गया। उसे लगा कि वो फिर से कोई बुरा सपना देख रहा था, क्योंकि उसने पहले भी राजीव के मंगेतर का सुसाइड वाला सपना देखा था। उसने अपनी आंखों को मसला और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर जाकर उसे विश्वास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वो कविता के पास गया। कविता, ये कैसे हो गया? अभी 5 मिनट पहले ही मुझे सर का कॉल आया था, कह रहे थे कि जल्दी आओ, बात करनी है, और अभी ये अचानक। ये सुनते ही कविता चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो गौरव भैया? पापा की डेथ हुए तो 1 घंटा हो गया, तो उन्होंने आपको 5 मिनट पहले कैसे कॉल किया? कविता की बात सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर शशिधर सर मर गए थे तो उसे कॉल किसने किया था। फिर कुछ देर बाद जब सभी लोग शशिधर की अर्थी उठाकर ले जा रहे थे, तभी गौरव के पीछे से आवाज आई, शमशान घाट नहीं जाएंगे आप? आवाज सुनकर जैसे ही गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। अगर शशिधर सर मर गए थे तो गौरव को किसका कॉल आया था? क्या वाकई में गुड्डू पर किसी आत्मा का साया था? क्या इन सब घटनाओं के पीछे उस टेडी बेयर का हाथ था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौरव वहां पर खड़ा होकर सभी को शशिधर सर की अर्थी ले जाते हुए देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, शमशान घाट नहीं जाएंगे आप?
यह आवाज सुनकर जैसे वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उसके सामने जीतू खड़ा है। जीतू को वहां पर देखकर गौरव एकदम हैरान रह गया। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीतू इतनी जल्दी दिल्ली से कानपुर कैसे आ गया, क्योंकि दिल्ली से कानपुर पहुंचने में तो 6 घंटे लगते हैं और शशिधर सर की मौत हुए अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था। गौरव को कंफ्यूज्ड देखकर जीतू ने दोबारा उससे पूछा, गौरव भैया शमशान घाट नहीं चलोगे? जवाब में गौरव ने उससे पूछा, तुम कब आए जीतू? जीतू ने उदास होते हुए कहा, अभी आया हूं भैया, आज सुबह ही अंदेशा हो गया था हमें कि मामा जी अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे, पहली बस पकड़कर चला आया। गौरव को जीतू की यह बात अजीब लगी, पर वो चुप रहा और वहां से अपने घर चला गया। और उधर जीतू शशिधर सर की अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट चला गया। रास्ते में कार चलाते वक्त गौरव यही सोच रहा था कि क्या सच में उसे शशिधर सर का कॉल आया था या यह भी उसका कोई सपना था। थोड़ी देर बाद जब गौरव अपने घर पहुंचा तो उसने अपना फोन पॉकेट से निकाला और अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा, पर उसे अपने कॉल लिस्ट में शशिधर सर का नंबर कहीं नहीं दिखा। अब उसे विश्वास हो गया था कि यह भी उसका एक भ्रम था। फिर वो कार से उतरा और जैसे ही अपने घर का मेन गेट खोला तो देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। गौरव हड़बड़ाता हुआ अपनी मां को आवाज लगाते हुए घर के अंदर गया। मां, मां, पापा, पापा, कहां है सब? पर बदले में किसी की भी कोई आवाज नहीं आई। गौरव किसी को भी घर पर ना देखकर घबरा उठा। वो उनको ढूंढने के लिए घर के हर एक कमरे में गया, पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही वो गुड्डू के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि गुड्डू सो रही थी। फिर वो अपने माँ, पापा और राजीव को ढूंढते हुए घर के पीछे गया। तभी उसने देखा कि उसकी माँ पीपल के पेड़ के नीचे कुछ फेंक कर आ रही थी। गौरव ने अपनी माँ को टोका, माँ, क्या फेंकने गई थी आप उस पीपल की जड़ में? तब उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा वो गुड्डू बड़ी मुश्किल से सोई है, लाल मिर्च और सरसों से उसकी नजर उतारे हैं, वही फेंक कर आ रहे हैं। फिर गौरव ने अपनी माँ से उसके पापा के बारे में पूछा। तब उसकी माँ ने बताया कि गौरव के पापा तो बाहर आंगन में ही बैठे थे। ये सुनकर गौरव चौंक गया और बोला, पर माँ, जब हम अंदर आए थे तो पापा आंगन में नहीं थे और राजीव भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गौरव की माँ ये सुनकर परेशान हो उठी। फिर गौरव और उसकी माँ बारी बारी से हर कमरे में गए, पर उन्हें ना तो गौरव के पापा दिखे और ना ही राजीव। तभी गौरव का दोस्त दिनेश दौड़ते हुए उसके घर पहुंचा। वो काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। वो गौरव के पास आया और हांफते हुए बोला, अरे गौरव, गजब हो गया यार। तब गौरव ने उससे पूछा, क्या हो गया दिनेश? जिस पर दिनेश बोल पड़ा, तेरे पापा वो। गौरव और उसकी मां दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर गौरव घबराते हुए बोला, क्या हुआ मेरे पापा को? दिनेश बोल, क्या हुआ? तभी दिनेश बोल पड़ा, तेरे पापा ने किसी को धक्का दे दिया पुल से, वो आदमी नहर में गिरकर मर गया। दिनेश की बात सुनते ही गौरव की मां के कदम लड़खड़ाए। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि गौरव ने उनको संभाल लिया। तभी दिनेश ने उसे टोका, इससे पहले कि पुलिस आ जाए, चल गौरव। तब गौरव सफाई देने लगा, देख दिनेश, तुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तू तो जानता ही है मेरे पापा को, उन्होंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है, वो किसी की जान कैसे ले सकते हैं? तभी दिनेश कहने लगा, पुल के पास सब वही बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं है तो तू चल और खुद देख ले। इतना कहते ही गौरव फटाफट से दिनेश के साथ पुल की तरफ चला गया और गौरव की मां वहीं बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो उसके परिवार को बचा ले, उन पे कोई आंच ना आने दे। थोड़ी देर बाद गौरव और दिनेश पुल पर पहुंच गए और तभी गौरव की नजर पुल पर खड़े अपने पापा पर गई। उसके पापा को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ था। गौरव के पापा बिल्कुल बेसुध होकर खड़े थे, जैसे उनको किसी बात का होश ही ना हो। फिर गौरव दौड़ता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, आप यहां किसके साथ आए? गौरव के पापा बेसुधी की हालत में बोले, हम तो यहां राजीव के साथ आए थे। पर जब गौरव को राजीव आसपास कहीं नहीं दिखाई दिया, तब उसने अपने पापा से पूछा, पर राजीव कहां है पापा? गौरव के पापा पुल की तरफ इशारा करते हुए बोले, उसे तो हमने धक्का दे दिया।
ये सुनते ही गौरव चौंक उठा। क्या पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? गौरव अपने पापा की बात सुनकर दंग रह गया था। वो पुल के नीचे देखने लगा, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वहीं गौरव के पापा बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ किया था। गौरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां खड़े आसपास के लोग भी आपस में बातें करने लगे थे। उनमें से किसी ने कहा, अरे पुलिस को बुलाओ भाई, वरना ये आदमी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहां खड़े सभी लोगों ने उस आदमी की बात में हाँ मिलाया। लोगों की बातें सुनकर गौरव चिल्ला उठा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अगर पुल के पास खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ही उस आदमी को धक्का दिया है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, इसी ने दिया है धक्का, शक्ल से ही खूनी लग रहा है, ये तो कुछ होश ही नहीं है इसको। गौरव ने उनके सामने अपने हाथ जोड़े। कुछ नहीं किया है मेरे पापा ने, बिल्कुल बेकसूर हैं ये, बस इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चलिए पापा, आप घर चलिए। गौरव अपने पापा को ले जा ही रहा था कि तभी उसके पीछे खड़ा दिनेश उससे कहता है, पर राजीव कहाँ है? जिंदा है कि मर गया? तू पता तो कर एक बार। तब गौरव ने दिनेश को कहा कि वो उसके पापा को उसके घर ले जाए, और फिर गौरव वहीं रुक गया। 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। गौरव भी पुलिस के साथ राजीव की बॉडी ढूंढने के लिए पुल के नीचे पहुंचा। थोड़ी देर बाद पुलिस को राजीव की लाश नहर में तैरती हुई मिली। राजीव की लाश देखकर गौरव को रोना आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। गौरव को उस वक्त वो सारे अच्छे बुरे पल याद आ गए जो उसने और राजीव ने साथ बिताए थे। पर जब पुलिस ने पूछा कि किसी ने कुछ देखा, तब पुलिस के डर से किसी ने भी कुछ नहीं बोला। फिर जब पुलिस ने राजीव की बॉडी की छानबीन की, तो उन्हें उसकी पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला। उस नोट में उसने लिखा था, मैं अपनी जान ले रहा हूं, मुझे हिमानी से दूरी अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं उसके पास जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। यह सुसाइड नोट देखकर पुलिस ने कहा, सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजीव ने सुसाइड किया है। यह सुनकर गौरव की जान में जान आई। फिर पुलिस ने राजीव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और गौरव ने राजीव की फैमिली को फोन करके उसके सुसाइड के बारे में इन्फॉर्म किया। फिर वो अपने घर की तरफ चला गया। गौरव घर आते ही सीधे अपने पापा के पास गया। वो कमरे में आराम कर रहे थे और गौरव की मां उनके पास बैठी थी। तब गौरव ने उनसे पूछा, पापा क्या आपने राजीव को सच में धक्का मारा था? पुल पर तो सब लोग यही कह रहे थे। ये सुनते ही गौरव के पापा को गुस्सा आ गया। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम उस बेचारे लड़के को धक्का क्यों मारेंगे? और तुम किस पुल की बात कर रहे थे? हम कहां गए पुल पर? गौरव अपने पापा की बात सुनकर दंग रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा को हुआ क्या है। ना उन्हें छत से छलांग लगाने वाली बात याद थी और ना ही पुल वाली। गौरव अपना सर पकड़ के बैठा था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में थी, जो उसकी लाइफ को जैसे मर्जी आए वैसे चला रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी मां उसके पास आई और घबराते हुए बोली, गौरव बेटा, वो गुड्डू उठ ही नहीं रही है। ये सुनकर गौरव और उसकी मां तुरंत गुड्डू के रूम में गए। गुड्डू के कमरे में पहुंचते ही गौरव ने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुड्डू को हाथ लगाया, उसने देखा कि गुड्डू का पूरा शरीर पत्थर जैसा हो गया था। गुड्डू के बगल में वही लाल टेडी बेयर रखा हुआ था, और तभी गौरव की नजर गुड्डू के बालों पर गई, जो बेड के रॉड से बंधे हुए थे। उसके बाल देखते ही गौरव चौंक उठा। मां, गुड्डू के बालों को बेड के रॉड से किसने बांधा है? गौरव ने जल्दी से गुड्डू के बालों की गांठ को खोला और उसे आवाज देकर उठाने लगा। पर जब गुड्डू काफी देर तक नहीं उठी, तब गौरव और उसकी मां बहुत ज्यादा डर गए। गौरव की मां को लगा कि कहीं फिर से गुड्डू को वही अटैक तो नहीं आ गया जैसा कि उस दिन आया था। तब गौरव ने उस टेडी बेयर को देखा और उसको गुस्से में उठाते हुए बोला, इस सब की जड़ ये टेडी बेयर ही है। गौरव टेडी बेयर को लेकर तमतमाता हुआ घर से बाहर गया और उसने उस टेडी बेयर को कचरे की पेटी में डाल दिया। फिर वो अंदर आया और उसने गुड्डू को उठाने के लिए जल्दी से उसके चेहरे पर लोटे के पानी से छिड़काव किया। पर जैसे ही पानी की बूंदें गुड्डू के चेहरे पर गिरी, वो पानी की बूंदें लाल होने लगी। ये देखकर गौरव और उसकी मां घबरा उठी। ये पानी की छींटें लाल कैसे होने लगी? डर के मारे गौरव के हाथ से वो पानी का लोटा जमीन पर गिर गया
और जैसे ही वो लोटा जमीन पर गिरा, उससे निकला हुआ पानी भी पूरी तरह से लाल हो गया था, मानो कि उसमें पानी की जगह खून हो। यह देखकर गौरव और उसकी मां सहम उठे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी उनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए थे। गौरव के पापा दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें देखकर जोर जोर से हाथों को हवा में हिलाते हुए तेज तेज आवाज में हंसे जा रहे थे। आखिर क्या हो गया था गौरव के पापा और गुड्डू को? क्या उन दोनों पर भी किसी ने वशीकरण किया था? क्या वाकई में राजीव ने सुसाइड किया था, या उसकी मौत के पीछे गौरव के पापा का हाथ था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जब गौरव और उसकी मां ने गौरव के पापा को तेज तेज आवाज में हंसते हुए देखा तो वो दोनों बुरी तरह से सहम गए थे। उन दोनों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जो आदमी उनके सामने खड़ा था वो गौरव के पापा नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसने सिर्फ गौरव के पापा का रूप धरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके पापा पर किसी शैतानी आत्मा का साया आ गया हो। उनको ऐसे देखकर गौरव का दिमाग चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर जब उसने अपनी मां को रोते हुए देखा तो उसने खुद को किसी तरह संभाला और अपने पापा के ऊपर जोर से चिल्लाया, पापा, ये आपको क्या हो गया है? ऐसी आवाज में क्यों हंस रहे हैं आप? गौरव की बात का उसके पापा पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने गौरव को जवाब देने के बजाय फर्श पर पड़े लोटे से गिरे उस खून की ओर इशारा किया और बोले, ये राजीव का खून है, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर गौरव पहले से और ज्यादा सहम गया। उसके पापा की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। गौरव ने इसके बाद अपने पापा का शरीर पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? राजीव का खून आपने किया है? गौरव के पापा उसकी बात का कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही गुड्डू को होश आ गया। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि पिछले कुछ घंटों में उसके और उसके पापा के साथ क्या क्या हुआ था। वो जैसे ही बिस्तर पर उठकर बैठी, उसने अपने बालों को देखा। अरे, ये क्या हो गया मेरे बालों को? इसमें गांठें कैसे पड़ गई? गुड्डू को कोई समझाता इससे पहले ही एकदम से गौरव के पापा ने गौरव को अपने से दूर धकेला और फिर गुड्डू की ओर देखकर अजीब ढंग से हंसते हुए बोले, हमने बांधी है वो गांठें तुम्हारे बालों में। अपने पापा की ऐसी भयानक आवाज सुनकर गुड्डू डर के मारे रो पड़ी। गौरव की मां ने तुरंत गुड्डू को अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। गौरव के पापा अभी भी वैसे ही अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, और एकदम से किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। उनके घर के बाहर जो भी खड़ा था उसे अंदर आने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो लगातार दरवाजा खटखटाए ही जा रहा था। इससे पहले कि कोई दरवाजा खुलता, गौरव के पापा दरवाजे के सामने जाकर रास्ता रोककर खड़े हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर दरवाजा खोलेंगे तो सबको गौरव के पापा का ये रूप देखने को मिलेगा, और अगर नहीं खोलेंगे तो सब शक करेंगे कि किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। गौरव के घर पर सब ये सोच ही रहे थे कि अचानक से गौरव के पापा को जैसे होश आ गया। वो अटपटे ढंग से घर वालों की ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ तुम लोगों को? कोई कब से दरवाजा खटखटाए जा रहा है और तुम लोग खोल ही नहीं रहे हो, और सब लोग ऐसे हमें अटपटे ढंग से क्यों देखे जा रहे हैं? पर गौरव के पापा की बात सुनकर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब कुछ इतना अजीब था कि सभी बस हक्के बक्के होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे। किसी को आगे ना बढ़ते हुए देखकर गौरव के पापा खुद ही दरवाजे की ओर गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर पड़ोस की बिमला चाची खड़ी थी। बिमला चाची हाफते हुए घर के अंदर आई और कहने लगी, क्या हो गया था तुम लोगों को? कब से हम दरवाजा खटखटाए जा रहे थे और कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। बिमला चाची की बातें सुनकर गौरव के पापा हामी भरते हुए कहने लगे, यही बात तो हम भी। पर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए गौरव एकदम से बोल पड़ा, अरे बिमला चाची, वो हम लोग घर के अंदर गाना सुन रहे थे ना, पता ही नहीं चला कि कोई दरवाजे के बाहर है। और तभी गौरव के पापा बोल पड़े, ये तुम क्या? लेकिन गौरव ने उनको एक बार फिर से चुप करा दिया और बोला, बिमला चाची, आप आइए ना, बैठिए ना।
गौरव की बातें सुनकर बिमला चाची ने एक गहरी सांस ली। हम तो बस ये बताने आए थे कि वो जो पिछली गली में शशिधर सक्सेना थे ना, वो स्कूल प्रिंसिपल, अरे वही जिनको लकवा मारा था, उनका देहांत हो गया। बिमला चाची की बात पर जैसे गौरव के पापा को भरोसा ही नहीं हुआ। क्या शशिधर जी मर गए? गौरव अपने पापा को घबराया हुआ देखकर उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए आपको पता नहीं चला। जब उनके मरने की खबर आई थी तो आप दवाई लेकर सो रहे थे। मैं ले चलूंगा आपको वहां। गौरव के पापा ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और फिर बिमला चाची ने वहीं पास ही पड़ी हुई कुर्सी को अपनी तरफ खींचा। तभी गौरव की नजर कुर्सी पर पड़ी। उस पर वही लाल रंग का टेडी बेयर बैठा हुआ था और गौरव उसको देखकर चौंक गया। मैंने तो इस टेडी बेयर को कचरे में फेंक दिया था, फिर ये वापस से घर के अंदर कैसे आ गया? गौरव इससे आगे कुछ सोच पाता तभी बिमला चाची की नजर उस टेडी बेयर पर गई और उन्होंने उसको कुर्सी से उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद आराम से कुर्सी पर बैठ गई और बोली, हाँ, वैसे गौरव ने गाड़ी खरीद ली और किसी ने हमको नहीं बताया इसके बारे में। मुंह मीठा कराना तो बनता ही है। ये सुनकर गौरव की मां बोली, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, अभी तुरंत आपके लिए मिठाई लाते हैं हम। ये कहकर गौरव की मां किचन की तरफ गई। बिमला चाची की नजर फिर गुड्डू की ओर गई। गुड्डू डरी हुई एक ही दिशा में चुपचाप देखे जा रही थी। इतनी देर में गौरव की मां घर के अंदर से अपने साथ एक प्लेट में मिठाई लेकर वापस आई और उस प्लेट को बिमला चाची के सामने टेबल पर रख दिया। बिमला चाची मुस्कुराते हुए मिठाई खाने लगी और फिर उन्होंने गौरव की मां से कहा, वैसे आजकल काफी लोगों की तबीयत खराब रहने लगी है, नहीं? हमने तो सुना है कि गौरव और गुड्डू को भी कुछ हो गया था। लेकिन गौरव की मां ने बिमला चाची की बात को बीच में ही काट दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए गौरव और गुड्डू की ओर, ये दोनों कहीं से आपको बीमार दिख रहे हैं क्या? गौरव की मां की बात सुन के बिमला चाची ने पहले गौरव और फिर गुड्डू की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गुड्डू पर पड़ी वो एकदम से चौंक सी गई। उन्होंने देखा कि गुड्डू अजीब ढंग से मुस्कुराती हुई बिमला चाची के पैरों की ओर ही देखे जा रही थी और तभी बिमला चाची की नजर भी अपने पैरों की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो टेडी जिसको उन्होंने कुर्सी पर बैठते वक्त नीचे जमीन पर रख दिया था, वही टेडी बेयर अब उनके दोनों पैरों से बिल्कुल चिपक कर बैठा था। बिमला चाची अब घबरा गई। वो एकदम से कुर्सी से उठी और उस टेडी बेयर को अपने पैरों से दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस टेडी बेयर ने तो जैसे उनके पैरों को एकदम से जकड़ लिया था और उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो उनसे अलग नहीं हो रहा था। गौरव भी ये देखकर सहम गया था, लेकिन वो तेजी से बिमला चाची के पास गया और एक ही झटके में उसने टेडी बेयर को उनके पैरों से छुड़ाकर दूर फेंक दिया। बिमला चाची बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने डर के गौरव की मां की ओर देखा और बोली, कुछ गड़बड़ है इस घर में, कुछ भारी अनर्थ होने वाला है, भगवान बचाए तो बचाए। और इतना कहकर वो तुरंत वहां से भाग गई। बिमला चाची तो चली गई, लेकिन उनकी कही गई बात अभी भी जैसे घर में वैसे ही गूंज रही थी। गौरव की मां सिसक सिसक कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। गौरव अपनी मां को किसी तरह समझा बुझाकर चुप करा ही रहा था कि घर के दरवाजे से फिर से कोई अंदर चला आया। सबने उस ओर देखा तो वहां अपने हाथ में गौरव के द्वारा फेंके गए उस टेडी बेयर के साथ जीतू खड़ा था। गौरव को छोड़ के जीतू को वहां कोई नहीं पहचानता था। गौरव जीतू से कुछ बोलता कि उससे पहले जीतू बोल पड़ा, क्या भैया, बेचारे इस नन्हे खिलौने पे अपना गुस्सा क्यों उतारते रहते हो? गौरव ने यह सुनकर जीतू से कहा, तुम्ही ने तो इसे मेरी कार के अंदर रखा था जीतू, रखा था कि नहीं? जीतू गौरव की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, मैंने रखा था? ये क्या कह रहे हो भैया आप? मैं क्यों रखूंगा इसे? मैं तो खुद इस बात से नाराज था कि आप अपने साथ इस टेडी बेयर को भी लेकर चले गए। इसे पकड़ के कितने मजे से सोता था मैं दिल्ली में। गौरव को जीतू से आगे बहस करना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो आज पहली बार गौरव के घर आया था। गौरव ने जीतू को सभी से मिलवाया। जीतू गुड्डू की ओर कुछ अलग ही निगाहों से देखे जा रहा था। जब सभी जीतू से मिलने के बाद अपने अपने कमरे के अंदर चले गए, तब जीतू धीरे से गौरव से बोला,
भैया, ऑफिस में निधि भाभी के साथ क्या हुआ आपको मालूम है कि नहीं? गौरव अपने घर में होती चीजों के पीछे इतना बिजी हो गया था कि कई दिनों से उसने निधि से बात तक नहीं की थी। उसने चौंक कर जीतू से पूछा, ऐसा क्या हुआ निधि के साथ जीतू? जल्दी बताओ। गौरव की बातें सुनकर जीतू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो आप खुद ही पता लगाओ भैया, सारी बातें बताने वाली थोड़ी ना होती हैं। और तभी जीतू का फोन बजने लगा। उसकी मां का फोन आया था। गौरव की बात का जवाब दिए बिना ही जीतू वहां से चला गया। गौरव अभी भी सोच ही रहा था कि आखिर निधि के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, और तभी उसके बगल से गुड्डू की आवाज आई, भैया ये निधि भाभी कौन है? गौरव ने गहरी सांस ली और गुड्डू से बोला, तू सब कुछ सुन रही थी? बदमाश कहीं की, चल जा अब जाके पढ़ाई कर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। गुड्डू ये सुनकर मुस्कुराने लगी और वैसे ही मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चली गई। गौरव अपने घर से निकलकर घर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर के पास आ गया था। उसे निधि की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। उसने तुरंत निधि को कॉल किया। फोन की बजती घंटी के साथ गौरव के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी और फिर निधि ने कॉल उठा ही लिया। उधर से जैसे थकी हुई निधि की आवाज आई, हेलो। गौरव एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोलने लगा, निधि कैसी हो तुम? मैं यहां इतना बिजी था कि तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाया, लेकिन आज जीतू अचानक से कुछ कहने लगा कि तुम। गौरव अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले निधि बोल पड़ी, बाद में बात करती हूँ गौरव तुमसे। और इतना कहकर निधि ने फोन रख दिया। गौरव को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बस निधि को अब कुछ ना हो जाए। अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। प्लीज भगवान। गौरव आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि एकदम से उसको एक आवाज सुनाई दी, हाय गौरव। गौरव को यह आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अर्चना खड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था निधि के साथ? आखिर क्यों वो टेडी बेयर गौरव और उसके घर वालों का पीछा नहीं छोड़ रहा था? आखिर किस कारण से अर्चना एक बार फिर गौरव की जिंदगी में लौट आई थी? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।